नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं टीका प्रहार। जी हां, कोरोना के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक पूरी कर ली गई है, जिसमें कोविड-19 वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया गया। आपको बता दें कि प्रदेश में 7,000 सेंटर्स पर यह महाअभियान शुरू किया गया था और 10 लाख लोगों ने वैक्सीनेशन लोगों का लक्ष्य यहां पर रखा गया था। लेकिन लक्ष्य से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीनेशन को सुरक्षा कवच कहा था और वहीं आपको बता दें कि 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए कई ऑफर दिए गए। सीएम शिवराज ने जनता से अपील की थी कि लोग घरों से निकलें और वैक्सीन लगवाएं, और लोग वाकई घरों से निकले और वैक्सीन लगवाई गई। तो यहां आपको बता दें कि वैक्सीनेशन महाअभियान का आज आगाज किया गया था। 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक वैक्सीन महाअभियान शुरू किया गया था, जिसमें 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगवाने का लक्ष्य रखा गया था। सभी जगह जो टीम थी वो तैनात की गई थी। इसके बाद लोगों से ये कहा जा रहा था कि घरों से निकले और वैक्सीन लगवाएं, और वाकई में लोग घरों से निकले और वैक्सीन लगवाएं। जहां पर 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य यहां पर रखा गया था, तो लक्ष्य से ज्यादा वैक्सीन यहां पर लगाई गई। आपको बता दें कि 12.5 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और वैक्सीनेशन अभियान जो महाअभियान था वो यहां पर सार्थक होता हुआ नजर आया। प्रदेश में घूम रहा हूं, आज अकेले 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन आज अब तक लग चुकी है। 10 लाख से ज्यादा आज के दिन, क्योंकि मेरी जिद है भैया कि मेरी जनता को मुझे बचाना है। प्रदेश में घूम रहा हूं। तो आपको बता दें कि वैक्सीनेशन महाअभियान आज पूरा हुआ, जहां पर वैक्सीनेशन लक्ष्य को लेकर सरकार ने जो यहां पर लक्ष्य रखा गया था 10 लाख लोगों का, वो यहां पर पूरा हो गया है। 12.5 लाख लोगों ने वैक्सीन यहां पर लगवाई है। कोविड-19 वैक्सीन एक महाअभियान के रूप में आज शुरू किया गया। तो आपको बता दें कि प्रदेश में 7,000 सेंटर्स बनाए गए और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद मारू हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे यही जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से एक नया आयाम स्थापित किया है, 10 लाख लोगों का वैक्सीनेशन का लक्ष्य यहां पर रखा गया था। सीएम ने यहां पर अपील की थी कि लोग घरों से निकले, और वो लक्ष्य जो है वो पूरा तो हुआ, लेकिन पूरा होने के साथ ही ज्यादा लोगों ने वैक्सीन यहां पर लगवाई है। तो सरकार की एक तरह से ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। कैसे देखते हैं आप इसे? सरकार ने जो अभियान हाथ में लिया वो जनता की सुरक्षा के लिए, कोरोना से बचाव के लिए और अन्य लोगों को प्रेरित करके एक वैक्सीनेटेड मध्य प्रदेश बने, इस दिशा में 10 लाख वैक्सीन लगाने का लक्ष्य एक दिन में रखा। और आज से शुरू हुआ अभियान 30 तारीख तक चलेगा, और कम से कम ये न्यूनतम लक्ष्य था जिसको हम पार कर गए। 50 लाख का लक्ष्य है न्यूनतम पूरे अभियान में, लेकिन हमें लगता है कि इससे भी हम ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाकर और वैक्सीन लगाने के अलावा लोगों में जागरूकता पैदा करना कि वो वैक्सीन लगवाएं। जो भ्रम पैदा करते हैं कुछ लोगों के मन में भ्रम है, कुछ लोग भय पैदा करते हैं, उनसे इतर यह अभियान हमारे सरकार की और हमारे तंत्र की इच्छा शक्ति का परिचय है कि 10 लाख का लक्ष्य 12.5 लाख को छू लिया है। और इस बात का भी प्रमाण है कि जो कई सारे क्षेत्रों में, आदिवासी रिमोट एरियाज में जो भ्रम के बादल थे, वो भी ऐसा इससे प्रतीत होता है कि वो छंटे हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी केवल शासन की नहीं, सरकार की नहीं, प्रशासन की नहीं, आम नागरिकों की है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, जो लोग समझते हैं कोरोना संक्रमण की भयावहता को, जिन्होंने इससे भोगा है, उस यथार्थ के द्वारा अनुभूत अपनी बात को वो लोगों तक बताएं, समझाएं कि भाई आप जाइए, प्रेरित होइए, लगाइए। इसके लिए तो जरूरी है कि हर नागरिक को अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों को प्रेरित करना चाहिए, टेलीफोन पर, मोबाइल पर अलग अलग लोगों को संदेश भेजना चाहिए, सामाजिक संस्थाओं को सक्रिय होना चाहिए, राजनीतिक दलों को, कांग्रेस, हमारे विपक्षी दल, उनको भी इस मामले में सहभागिता दर्ज कराना चाहिए, और सभी लोगों को मैदान में उतरकर लोगों को वैक्सीनेशन, जो 7,000 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, 33,000 कर्मचारी और अधिकारियों की फौज इस अभियान के लिए तैनात की गई है। एक एक सेंटर्स में से 5-5 लोग उसके लिए सहायता के लिए रहेंगे। ऐसे अभियान जो चलेगा
वो 1500 जोनल जो ऑफिसर्स हैं उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। तो कुल मिलाकर सरकार ने एक अभियान के तौर पर इसे लिया है। केवल ऐसे ही बराए नाम कि एक स्लोगन लगा दिया या उसको कर दिया, इसको आज बाकायदा परासरी में, दतिया के पास परासरी में जाकर मुख्यमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया। एक माहौल बने पूरे प्रदेश में वैक्सीन लगवाने के लिए, इस बात को सरकार ने अब इच्छा शक्ति के साथ एक अभियान के तौर पर लिया है। मैं समझता हूं कि सफलता के चरम शिखर पर जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही गोविंद जी। यहाँ पर हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सरकार ने वैक्सीनेशन को एक महाअभियान के रूप में देखा और महाअभियान का पर्व आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया और 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया और लक्ष्य से ज्यादा यानी 12.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया। कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, प्रदेश के लिए एक अच्छा पहल है जी। और प्रदेश की जनता को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इस अभियान में अपने आप को शामिल किया। निश्चित तौर पर आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी इस प्रदेश की जनता को वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर के। आज उसको लेकर के एक सभी सामाजिक संगठनों ने, सभी दूसरे संगठनों ने मिलकर के एक अभियान चलाया। उसका परिणाम ये हुआ कि आज हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया, बल्कि लक्ष्य से ज्यादा भी हासिल हुआ है, ये सुनने में आ रहा है। कल तक उसकी सारी रिपोर्ट सामने आएगी। बड़ी बेहद प्रसन्नता की बात है कि निश्चित तौर पर यह अभियान सफल हुआ। आप ये देखिए, आज एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ मालू जी से कि अब आगे की क्या तैयारी है। एक दिन का हमने इसको इवेंट बना दिया, एक दिन में हमने इसके वैक्सीनेशन बहुत सारे करा दिए। आगे भी अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो निश्चित तौर पर प्रदेश पे वैक्सीन मिल जाएगा और वैक्सीन सबको लग जाएगा। लेकिन अगर कहीं वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर के संकट हो जाएगा, जैसे पिछले दिनों में हुआ, आपने कहा 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा 18+ को, आप स्टार्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपके पास वैक्सीन का कोटा था, आपके पास वैक्सीन का शॉर्टेज था, इसलिए आपका वो अभियान नहीं चल पाया। कई बार सरकार ने सोचा है कि इसको वैक्सीनेशन को महाअभियान चलाए, लेकिन कहीं ना कहीं लक्ष्य से पीछे रहे। प्रदेश की जनता, प्रदेश का नौजवान, प्रदेश के रहने वाले लोग कभी पीछे नहीं हटे। जब जब परेशानी आई, जब जब वैक्सीनेशन सेंटर पे आई, वहां इतनी भीड़ बढ़ गई, आपके पास वैक्सीन नहीं थे। लेकिन अब चूंकि उपलब्धता मुझे दिख रही है, इसलिए मुझे बड़ी बेहद प्रसन्नता हो रही है। बधाई दूंगा मालू जी को कि उन्होंने एक अच्छा अभियान था जिसका हम सब लोगों ने सहयोग किया, प्रदेश के सारे लोगों ने सहयोग किया और निश्चित तौर पर हम लक्ष्य को, आज के लक्ष्य को पाने में सफल हुए। लेकिन आगे की तैयारी, आगे फिर वही सवाल खड़ा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या आपकी तैयारी है। आपको जब जॉनसन वाले आए थे कि हमको यहाँ परमिट किए, तो आपने परमिट नहीं किया। स्पुतनिक को आपने लाइसेंस नहीं दिया। उसका आपका जो तीसरी कंपनी है वो फाइजर वाली, उसको आपने लाइसेंस नहीं दिया। आप कोविड और कोवैक्सीन के भरोसे बैठे रहे। आप इनकी क्षमताओं को तो देखिए, 6 लाख का प्रति माह का उत्पादन कोविशील्ड का है और 2 लाख 2.5 लाख का उत्पादन कोवैक्सीन का है। 10 लाख इंजेक्शन की क्षमता वाले प्लांट के भरोसे आप अभी भी बैठे हैं। तो आप ये बताइए, 10 लाख में मतलब आप कितने दिनों में वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में करा पाएंगे? ठीक है जितेंद्र जी, गोविंद जी यहीं पर हैं, उनसे आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। गोविंद जी, क्या कहना है आपका? जितेंद्र जी जितने भी यहाँ पर सवाल कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये एक नागरिक सुविधा का, नागरिक सुरक्षा का, कोरोना महामारी एक संक्रमण, एक प्राकृतिक आपदा, लेकिन इसमें मनोबल बढ़ाया जाना चाहिए, इसमें भय पैदा नहीं किया जाना चाहिए। इसमें छिद्रान्वेषण करने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, सुझाव दिए जा सकते हैं, लेकिन उसमें एक निराशा का वातावरण पैदा करना, निराशावादी बात करना, वो इनकी गलती नहीं है। इनकी पार्टी खुद निराशा में, इसलिए निराशावाद पाई जाता है, इसलिए वो निराशा की बातें करते हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा। आज हो रहा है, यदि वैक्सीन नहीं होती तो कहाँ से लगती? हमारे तो ड्राइव इन वैक्सीन लगी, गांव में वैक्सीन लगी, घर घर जाकर आशा वर्कर्स ने, पहले किल कोरोना अभियान जब चला, इन्हें पता नहीं है, किल कोरोना अभियान जब चला, गांव गांव में वैक्सीन पर जब वो उसकी
वैक्सीन का जब वो डोज एक खुलता है तो उसमें 10 लोगों को लगती है। जब वो लोग नहीं आए तो लोग को पकड़ पकड़ के घर से लाके लगवाए। अब वैक्सीन नहीं होते तो कहाँ से लगाते, क्या पानी लगा दिया? मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस को इन सब चीजों में राजनीति करने की सोचती है। वो भी गलत तर्कपूर्ण बात करे तो लोगों को पचेगी, अतार्किक बात करेंगे तो आप किसी, लेकिन आपका दोष नहीं है, आप निराशा में हैं। मैं समझता हूँ कि ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आशावादी बनिए। और जो अभियान चल रहा है 10 से 12.5 लाख कैसे हो गए, ये तो रिकॉर्ड पर है। अब आप पुरानी बातें, नई बातें, आगे का क्या होगा, भविष्य के प्रति संदेह। देखिए, आप अगर निराशा के गर्भ से बाहर निकलेंगे तो आपका कांग्रेस पार्टी का भी भला होगा। जहाँ हार गए ना वहाँ भी उनको निराशा में आप उसके बाद भी हार जाएंगे हम। इसलिए ये जो निराशावादी की बात है वो लोगों के बीच में नहीं करना चाहिए। इनके प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने बहुत अच्छा, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज इस अभियान का समर्थन करते हुए एक बयान जारी किया और कहा लोगों को कि ये भ्रम जो है वो दूर करिए। मैं समझता हूँ अपने कार्यकर्ताओं को भी वो संदेश दें कि वो भ्रम पैदा न करें। चलिए ठीक है गोविंद जी, यहाँ पर हमारे साथ संदीप पौराणिक का जो कि वरिष्ठ पत्रकार है वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। आपसे भी जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन महाअभियान के तौर पर मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया और एक लक्ष्य स्थापित करने की कोशिश यहाँ पर की कि 10 लाख लोगों को, कम से कम 10 लाख लोगों को वैक्सीनेट यहाँ पर करना है और उस लक्ष्य को पार करने के बाद 12.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट यहाँ पर किया गया। तो किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, वैक्सीनेशन बहुत आवश्यक है। अगर आपको कोरोना पे लड़ाई जीतनी है तो वैक्सीनेशन एक बड़ा हथियार माना गया है। बिल्कुल। आगे तीसरी लहर ना आए उससे हम बेहतर मुकाबला करें, इसके लिए जन सामान्य में जागृति भी आवश्यक है। महाअभियान आज से शुरू हुआ है। सरकार ने लक्ष्य रखा था 10 लाख का और 12 लाख का जो आंकड़ा आ रहा है ये इस बात का संदेश है कि सरकार जो आंकड़ा लक्ष्य लेके चल रही थी उससे ज्यादा लोग अवेयर हैं, जागरूक हैं। ये सुखद संदेश है मध्य प्रदेश के लिए और सरकार के लिए भी एक राहत भरी खबर है, क्योंकि पिछले दिनों वैक्सीनेशन को लेकर जो बातें सामने आई कि ग्रामीण इलाकों में लोग वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहते, भ्रम हैं, डरे हुए हैं। तो ये जो चीज हुई है आज ये संदेश देती है कि वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में जागृति आई है। जागृति का स्तर भी अच्छा है, क्योंकि सरकार जो लक्ष्य तय करती है वो अधिकतम करती है, लेकिन उससे भी ऊपर गया है। लेकिन दूसरा पक्ष भी ये है कि क्या हमारे पास आने वाले दिनों के लिए सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं? क्या जो पहले दिन लक्ष्य हमें देखने को मिला ये आने वाले दिनों में भी यही रहेगा क्या? ये एक बड़ा सवाल रहेगा और इसकी समीक्षा हम आगे कर सकते हैं। आज हम उसको नहीं कह सकते कि कितने दिन 10 लाख लोगों को लोग रेगुलर लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। लेकिन पहले दिन का जो संदेश आया है, अपने यहाँ कहा जाता है कि अगर अच्छी शुरुआत होती है तो समझ लीजिए आपने आधी सफलता हासिल कर ली। तो आज की शुरुआत तो कम से कम अच्छी हुई है। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक सवाल बिल्कुल आप लोगों के सही है कि आगे का क्या होगा, आगे किस तरीके से और ये अभियान चल पाएगा, क्योंकि वैक्सीन के जो टोटे यहाँ पर देखे गए हैं वो किस तरीके से पूरे हो पाएंगे, तो ये सवाल तो है। लेकिन अभी आज जो देखा गया वो काफी एक सराहनीय पहल यहाँ पर देखी जा रही है और लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है। लोगों ने जिस तरीके से उत्साह दिखाया, लोगों ने जिस तरीके से एक उत्सुकता दिखाई वैक्सीन को लेकर, एक जो तमाम तरह की भ्रांतियां फैल रही थी उसको दरकिनार करते हुए वैक्सीनेट हुए, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है मध्य प्रदेश के लिए। संदीप जी, क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल सही बात है। आप एक चीज जरूर देखिए, आज हमारे यहाँ ऐसा लगा ही नहीं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष अलग है। बिल्कुल। सत्ता पक्ष विपक्ष के साथ समाज अलग है, ये भी नहीं दिखा। बिल्कुल। ये पहला ऐसा अभियान जो बहुत अरसे बाद देखने को मिला जिसमें सत्ता पक्ष, विपक्ष और समाज एक साथ खड़ा नजर आया। आपने एक चीज और देखी होगी कि कई संस्थानों ने आज छूट दी, कई संस्थानों ने पुरस्कार दिए। ये प्रोत्साहित करने का और अभियान के साथ खड़े होने का एक तरीका है। बिल्कुल। ताकि ये संदेश जाए लोगों में कि टीकाकरण जरूरी है, हम सारे लोग साथ हैं। आप एक चीज मान के चलिए कि हमारा हाथ होता है, हाथ की 4 उंगली और एक अंगूठा होता है। जब ये अलग अलग होते हैं तब इनकी ताकत अलग होती है, लेकिन जब ये मुट्ठी बन जाते हैं तो बात कुछ और हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महाअभियान के पहले दिन कम से कम ये सारे वर्ग हैं जो अलग अलग दिखते थे, आज एक मुट्ठी के तौर पर थे और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हम सारे लोग कोरोना के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ये संदेश तो कम से कम गया ही है जनता के बीच। बिल्कुल। संदीप जी, एक बात आपने यहाँ पर बोली है, वाकई ये बात जो है वो बहुत अच्छी लगी है। यहाँ पर चर्चा के लिए हम लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आप सभी लोग हैं, और वाकई में एक ये ऐसा
पहला मौका है जब दोनों पक्ष और विपक्ष एक साथ में हैं और एक सुर में ये कह रहे हैं कि वाकई में एक ये बहुत अच्छी बात है। लगातार वैक्सीन को लेकर, कोरोना को लेकर टीका टिप्पणी होती रही, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहा और लगातार हम लोग यही कहते रहे कि इस समय जो महामारी का दौर है, एक हो जाना चाहिए, एकजुट होकर काम करना चाहिए, जनता के बारे में सोचना चाहिए। तो वाकई ये आपने बात बहुत सही कही है संदीप जी कि लोगों ने जिस तरीके से उत्सुकता दिखाई है और उसका समर्थन जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर कर रही है, वाकई में जितेंद्र जी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये बोलते हुए, जिस तरीके से समर्थन आप यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, समर्थन करने का सवाल इसलिए पैदा होता है कि कहीं ना कहीं हम सब उसकी लड़ाई लड़ने को तैयार थे। बिल्कुल। आज कोई राजनीतिक बात करने का मेरा मन नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि बहुत सफल अभियान, उसके पीछे समाज के हर वर्ग का धन्यवाद देना चाहिए। अभी जैसे पौराणिक जी ने बताया कि लोगों ने पुरस्कार रखे, लोगों ने छुट्टी दी, लोगों ने बोनस दिया, ताकि ये किसी भी तरीके से यह अभियान सफल हो जाए। सवाल फिर वही उठता है जो पौराणिक जी ने कहा कि आगे क्या व्यवस्था है। अगर इस तरीके का अभियान हम चलाते रहेंगे तो हम सफल होंगे, और एक दिन का इवेंट बना के अगर रख दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर ये रस्म अदायगी हो जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि आज ये भी घोषणा होना चाहिए कि आगे इसको किस स्तर पर चलाया जाएगा, कैसे इसको एक दिन के इवेंट के बजाय इसको लगातार जब तक पूरा प्रदेश, पूरा देश वैक्सीनेट नहीं होता, जब तक हम इसको इसी तरह से चालू रखेंगे। ये सारी चीजें आज सरकार के माध्यम से सामने आना चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात का हम भी समर्थन करते हैं। बिल्कुल ये चीज यहाँ पर होना चाहिए। गोविंद मालू जी, आप क्या कहेंगे इस पर? सरकार ने शुरू से वैक्सीनेशन को लेकर एक अभियान हर गांव में, किल कोरोना अभियान क्या था, वो भी वैक्सीनेशन का अभियान था और जांच का अभियान था, आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट का था। आज भी ड्राइव इन, मतलब कहीं अपनी गाड़ी में बैठे बैठे लगवाइए, बहुत दिनों से चल रहा है। हमारे इंदौर शहर में, भोपाल में ड्राइव इन वैक्सीनेशन चल रहा है, जबलपुर में, ग्वालियर में। तो ये क्यों चल रहा है? ये इसलिए चल रहा है कि वैक्सीन पूरा लगे, डोज सबको लग जाए। देश में अभी 30 करोड़ डोज लग चुके हैं, पहला डोज। हम तो ठीक है, अमेरिका जैसा उन्नत देश जो हमसे ज्यादा साक्षर भी है और विकसित देश है, ब्रिटेन है, वहां पर 40% क्रमशः और 43% वैक्सीनेशन हुआ है अभी तक। लेकिन हमारे यहाँ पर जागरूकता की कमी होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह पर टीमों को भगाया गया, पत्थर फेंके गए उनको कि आप चले जाइए, वैक्सीन मत लगाइए। तो हमारे यहाँ तो कितनी टीमें लगी थी, कई जगह ऐसी घटनाएं हुई जो अखबारों में छाया हुई हैं और देखी हुई संदीप जी ने भी और आप लोगों ने भी, किस तरह से उस टीमों को भगाया गया, वहां पर कलेक्टर को इंटरवीन करना पड़ा। मैं समझता हूँ कि ये जागरूकता के लिए बहुत जरूरी है कि ये देखिए, ये सुरक्षा है, नागरिक सुरक्षा है, कोरोना की महामारी से बचाव के उपाय हैं। सरकार ने जब आज ये इच्छा शक्ति बताई है तो आगे आने वाले समय में भरपूर वैक्सीन मिलेगी। केंद्र ने राज्यों को मुफ्त वैक्सीन देने की बात कही है। केंद्र का कोटा लगातार बढ़ रहा है, इसलिए हमको संशय करना ही नहीं चाहिए कि वैक्सीन कम मिलेगी या क्या होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन का तो लगातार ये जो ड्राइव चल रहा है पूरे देश में चल रहा है, उसमें और ज्यादा से ज्यादा हमने कई केंद्र की सरकार ने जैसे फाइजर से बात की है, स्पुतनिक आ रही है, तो इसमें इफरात इतनी होगी कि दिसंबर तक हमारे पास 200 करोड़ डोज आ जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ भी उत्पादन बढ़ रहा है, देश में भी। तो अब वैक्सीन की कमी जैसी स्थिति, तो इतनी अफरात है कि आपको ये करना पड़। जब भी कहा कि कहीं भीड़ अगर लगी हो तो 24 घंटे लगेगा, वैक्सीनेशन होगा वहाँ, उस भीड़ को घर में ही भेजा जाएगा। तो वैक्सीन जब तक नहीं लगेगी तब तक वो लोग वहाँ बैठेंगे कर्मचारी। ये सरकार का अभियान, और सरकार ने जो एक पूरा, देखिए तो अभियान कई लोग चलाते हैं, लेकिन क्रियान्वित किस ढंग से होती है, उसकी योजना कैसे बनती है, योजकता क्या उसमें तत्व समावेश है, किस तरह से उसको मुख्यमंत्री जी ने, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने लगातार बैठ के लेकर जिलाधीश को, कलेक्टरों को उसको लिए जिम्मेदार ठहराया है, अधिकारियों को कहा है, उसके लिए पुरस्कार भी देंगे और अगर किसी ने कोताही बरती तो दंडित भी किए जाएंगे। बिल्कुल। गोविंद जी, एक सवाल यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, सरकार के मतलब अगर आज की यहाँ पर बात करें तो 10 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य था और 12.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया। तो कई तरीके की जो है चीजें सामने आई हैं, कई तरीके के रोड़े सामने आए हैं वैक्सीनेट करने को लेकर। जिस तरीके से अभी आपने बताया कि कई टीमों को भगा दिया गया, नहीं
लोग वैक्सीन लगवा रहे थे। तो सरकार ने जितने अभियान यहाँ पर चलाए हैं, चाहे वो किल कोरोना अभियान हो या फिर लोगों को समझाने का अभियान हो, टीकाकरण को लेकर जो टीमें बनाई हैं उसको लेकर हो, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से कौन सा वो चीज रही है जिसके लिए ये भ्रांतियों को दरकिनार करके लोग आज खुद आगे आए हैं वैक्सीनेट होने के लिए? देखिए, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में तो एक माहौल चलता है, एक परसेप्शन बनता है और एक लहर चलती है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में तो 100% वैक्सीनेशन हुआ है और कई जगह पर एक धारणा बनाकर उनके बीच में प्रचार किया जाता है कि इससे बांझ हो जाएंगी महिलाएं, इससे नपुंसक हो जाएंगे पुरुष, इससे बुखार आएगी, इससे कोई बीमारी हो जाएगी। उस भ्रम को दूर करने का काम वहाँ के जो स्थानीय, जो बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हैं, जो रसूखदार नागरिक हैं, जो वहाँ प्रतिष्ठित नागरिक हैं, उनको जो टॉक ऑफ द टाउन में रहते हैं उन लोगों को प्रेरित करना चाहिए, प्रेरणा दूसरे लोगों को भी देना चाहिए। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी। सरकार तो 7,000 केंद्र बनाए, 35,000 कर्मचारी लगाए, 1500 उनके लिए वो मॉनिटरिंग सेंटर बनाए हैं, एक वो जो जोनल कार्यालय बनाए। सरकार ये सारी व्यवस्थाएं करेंगी, वैक्सीन उपलब्ध कराएंगी, वैक्सीन लगाने वालों को उपलब्ध कराएंगी। हमारे आशा के कार्यकर्ता, दूसरे कार्यकर्ता वो सरकार की तरफ से जाकर प्रचार करेंगे। संचार माध्यम, जो माध्यम मीडियम है अलग अलग, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो, प्रिंट मीडियम हो या अपने ये व्हाट्सएप है, इनके जरिए प्रचार करेगी। लेकिन ये माउथ पब्लिसिटी जो जनता को करनी है, हम सबको करनी है, हम सब कार्यकर्ताओं को। आज राजनीतिक दल कोई कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी कार्यकर्ता हैं हम, और सबको मिलकर और इसके बारे में, क्योंकि देखिए जब वैक्सीनेशन अधूरा होगा तो बाकी लोग भी संक्रमित हो, फिर वेरिएंट आएगा नया, फिर संक्रमित होंगे। इसलिए एक बात और भी आई है कि नया वेरिएंट आने के पहले पूरे विश्व में एक दूसरे देश सहयोग, हमारे भारत की बात नहीं, दूसरे देश जो बड़े देश हैं, उन्नत देश, वो गरीब देशों की मदद करें, बाकी लोग दूसरे की मदद करें और ये पूरे विश्व में वैक्सीनेटेड हो जाए, तब ये जाकर हम कोरोना से मुक्ति पाएंगे। नहीं तो एक तरफ वैक्सीन होगी, दूसरी तरफ वैक्सीन नहीं लगाने वाले देश होंगे, फिर वहाँ कोरोना का संक्रमण का फैलेगा, कोरोना संक्रमण की चेन टूटेगी जब पूरा वैक्सीनेटेड हो जाएगा देश, विश्व। तो इसलिए हमको जरूरी है कि हम तो अपने जिले की, अपने नगर की, अपने ग्राम की, अपने मजरे टोले की जिम्मेदारी निभाएं। प्रदेश, उसके बाद प्रदेश, प्रदेश के बाद देश और देश के बाद विश्व। हमारी ये धारणा होना चाहिए। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना में भरोसा करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में वैक्सीनेशन का अभियान पूरे शबाब पर रहे और 100% वैक्सीनेशन हो जाए, ताकि हम इस कोरोना के संक्रमण की भयावहता से छुटकारा पा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने गोविंद जी यहाँ पर कही। एक बार फिर मैं रुक करना चाहूंगी, संदीप पौराणिक जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। संदीप जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सरकार ने पूरी जान लगा दी भ्रांतियों को दरकिनार करवाने के लिए, लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक करने के लिए, ग्रामीण अंचलों में बिल्कुल देखा गया है कि बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, टीमों को भगा दिया गया, कहीं पर उनके साथ अभद्रता भी की गई। तो किस तरीके से, क्या लगता है आपको कि सरकार ने कितने अच्छे तरीके से इसे एक माइनस पॉइंट से उठा के प्लस पॉइंट तक लेकर आए हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ के ग्रामीण इलाके में भ्रांति बहुत ज्यादा थी। जैसा मालू साहब ने कहा कि कई बार ऐसी घटनाएं हुई और सामने भी आई हैं कि जो जागृति फैलाने वाले दल गए तो उसके साथ भी अभद्रता लोगों ने कर दी, उसे दौड़ाया, पत्थर चलाए, तमाम चीजें की। ये भ्रांति फैली थी, लेकिन कहा जाता है ना कि रात गई तो बात गई, वो चीजें अब खत्म होने लगी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कई इलाकों में मैं इस दौरान गया हूँ पिछले कुछ दिनों में, तो मैंने देखा है कि गांव का आदमी भी जागरूक है। हम ये देख के आए हैं कि जो गांव में चौपालें लगती हैं, वहां पे बैठने वाला आदमी भी दूरी का मतलब समझने लगा है। वो नजदीक बैठ के बात करने तैयार नहीं है। अगर आप कहीं रुकते हैं और किसी से पूछते हैं किसी इलाके का पता, तो गांव वाला पहले अपने जो तौलिया गले में गमछा डाले रहता है, वो उससे पहले मुंह और नाक ढकता है, उसके बाद बात करता है। तो ये संदेश है कि लोग जागरूक हुए हैं, गांव का आदमी भी जागरूक हुआ है और वो समझने लगा है कि कोरोना से हमें बचना है। दो चीजें वो जान गया है, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग को वो जान गया है, दूसरा मास्क को वो जान गया है। अब सरकार के जो प्रयास हुए हैं, राजनीतिक दलों के जो प्रयास हुए हैं, समाज के जागरूक लोगों ने जो प्रयास किए हैं, उसका नतीजा है कि वैक्सीनेशन के प्रति भी जागृति आई है। कोई चीज अचानक नहीं आती, ये एक सीढ़ी दर सीढ़ी आदमी ऊपर चढ़ता है। इस मामले में कोरोना की घटनाओं को या तमाम चीजों को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि
पीढ़ी दर पीढ़ी लोग समझने लगे हैं कि बिल्कुल। कोरोना से हम कैसे लड़ सकते हैं। उसी का नतीजा है कि आज जो पहले दिन था वैक्सीनेशन का, उसमें बड़ी सफलता मिली है। लेकिन हाँ, एक बड़ा सवाल भी है, हर आदमी के दिमाग में आता है, क्या ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? जिस तरह की सक्रियता आज सरकार ने, राजनीतिक दलों ने, सामाजिक संगठनों ने, व्यापारियों ने दिखाई है, क्या ये सक्रियता आगे रहेगी? ये सवाल तो रहेगा दिमाग में। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सक्रियता रहनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें कोरोना को हराना है तो इस सक्रियता, सजगता और समय, आपसी सामंजस्य के बल पर ही हम इसे हरा सकते हैं। और उसकी अच्छी शुरुआत हुई है और आगे जारी रहेगी, ये कल्पना तो की ही जा सकती है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने भी कही। जितेंद्र मिश्रा जी, आपकी तरफ रुक करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बातें अभी जितनी भी यहाँ पर हो रही थी, इस पर आपका क्या कहना है? ग्रामीण अंचलों में जिस तरीके की बात यहाँ पर सामने आई है, कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन उसके बाद में भी वैक्सीनेशन करवाना था, वो जो लक्ष्य सरकार ने रखा था उसे पूरा कर लिया गया है। अंतिम सवाल आपसे। तो पहली चीज तो मैं इसकी बधाई आपको देना चाहता हूँ। इसमें सरकार से बहुत बड़ा रोल आप लोगों का है, मीडिया कर्मियों का, जिन्होंने लगातार संदेश पहुंचाए, जिन्होंने लगातार इसकी चीज, बहुत सारी चीजों को जागरूक करने का प्रयास किया। आपको मैं बताऊं, नपुंसकता वाली बात, रिएक्शन की बात, सारी बातें थी, लेकिन इसके अलावा अगर हम जोर दे करके सोचेंगे तो मालूम चलेगा कहीं ना कहीं सरकार की जो लापरवाही थी, क्योंकि आपने देखा वैक्सीन की जगह पानी लगाया तो उसके लोग गिरफ्तार हुए। यही मध्य प्रदेश में हुआ। नकली रेमडेसिविर को लेकर के गिरफ्तारियां हुई, नकली इंजेक्शन, नकली वैक्सीन, इस चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं ग्रामीण डरा हुआ था कि वैक्सीन के नाम पे ये क्या लगवा देंगे, कोई भरोसा नहीं है। जब स्थितियां साफ हुई तब जाकर के उनके दिल से डर निकला और वो तैयार हुए वैक्सीनेशन कराने को। क्योंकि जैसी खबरें आ रही थी, आप चूंकि सक्रिय पत्रकार है, आप देख रहे थे, लगातार आप दिखा रहे थे, कहीं आज कालाबाजारी हो गई, कहीं कल रेबीज सर्टिफिकेट नहीं मिला, कहीं वैक्सीनेशन का टोटा हो गया, और कहीं कहीं नकली वायल वैक्सीन के सप्लाई हुए और 250 रुपए दे करके नकली इंजेक्शन लगाए। ये सारी चीजों को सोच करके ग्रामीण डरा हुआ था, इसलिए वैक्सीनेशन कराने में वो पीछे आ रहा था। लेकिन फिर भी आपने जो संदेश प्रसारित किए लगातार, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और उससे उसको साहस हुआ और उसने वैक्सीनेशन अभियान में सहयोग किया। एक चीज। दूसरी चीज आप ये बताइए, अभी प्रोडक्ट जी ने फिर कहा कि मेरा बार बार सवाल है कि कल ऐसा ना हो कि कल हम ये बैठे हो कि आज का वैक्सीनेशन का आंकड़ा क्या है। इसलिए सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे किस तरीके से इसको रन करेगा और किस तरीके से लगातार प्रोत्साहित करती जाएगी। बिल्कुल। दूसरी चीज मेरा ये कहना है कि अब कम से कम आप जो कह रहे हैं कि स्पुतनिक आ जाएगा, फाइजर आ जाएगा, लेकिन आप बैठे क्या करते रहे? दूसरे देशों ने जुलाई में ऑर्डर कर दिए थे, आप जनवरी तक किसकी राह देख रहे थे? आप भगवान भरोसे बैठे थे। ना आपने फाइजर को ऑर्डर किया, ना आपने स्पुतनिक बनाया, ना आपने जॉनसन को किया। ठीक है जितेंद्र जी, समय की भी यहाँ पर कमी है। अंतिम सवाल आप ही से लिया था, तो यहाँ पर जिस तरीके की चर्चा लगातार सामने आई, जिसमें गोविंद मालू जी जो कि भाजपा से थे, जितेंद्र मिश्रा जी कांग्रेस, और संदीप पुराणी जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और उस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे थे कि कोरोना के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक पूरी हो गई है, जिसमें कोविड-19 वैक्सीन का महाअभियान चलाया गया था, जिसमें 7,000 सेंटर्स पर महाअभियान शुरू किया गया था और 10 लाख लोगों को वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य था। लेकिन लक्ष्य से ज्यादा लोगों को वैक्सीन यहां पर लगाई गई, लोगों की भ्रांतियों को दूर किया गया, सरकार ने अपनी पूरी जान लगा दी। लेकिन सवाल जिस तरीके के उठ रहे हैं कि यह सिर्फ एक दिन का दिवस बनकर ना रह जाए, आगे भी लोगों को वैक्सीन इसी तरीके से मिलती रहे और वैक्सीन का जो टोटा है वो यहां पर ना रहे, ये कल्पना तो वाकई में की जा सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।